नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड की आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। मैं रुपेश पाठक आप सभी लोगों का चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ठीक है। आज हम एमसीक्यू करेंगे। क्या है ना, एमसीक्यू करने से ये माइंड में आ जाता है कि आप कितना पढ़े हुए हो, ठीक है। सबका परीक्षण आज करेंगे हम, ठीक, देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था का एमसीक्यू, ठीक है। गौर से पढ़िएगा, बहुत सरल है। अगर आप पढ़े होंगे ना तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसे मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में भी अपना दे सकता है, ठीक है। आंसर देख सकते हैं आप। पहला है सही मिलान करें। अगर आप आराम से पढ़े होंगे, सरल भाषाओं में पढ़े होंगे, ठीक है, और मेरा वीडियो भी देखे होंगे तो आप आराम से इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, द्यूरी। द्यूरी, द्यूरी क्या करता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में, आपको मालूम है। द्यूरी का काम है, क्या है ये द्यूरी? द्यूरी है आपका धार्मिक प्रमुख, ठीक है। क्या है आपका धार्मिक प्रमुख, ठीक है। यात्रा द्यूरी क्या है आपका, तो द्यूरी का सहयोगी है ये। नाम से ही पता चल रहा है, यात्रा द्यूरी, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, द्यूरी का सहयोगी है। डाकुआ, डाकुआ का मतलब जानते हैं, संदेशवाहक रहता है ये, सॉरी हाँ, संदेशवाहक रहता है, ठीक है। संदेशवाहक रहता है और साथ में मुंडा का सहयोगी भी रहता है। संदेशवाहक का मतलब समझ रहे हैं कि मुंडाओं की जितनी भी जानकारी होगी तो वो किसके पास पहुंचाएगा, ग्रामीणों के पास यही पहुंचाएगा डाकुआ, ठीक है। और ये सहयोगी के रूप में भी कार्य करता है। अगर मुंडा कहीं अब्सेंट है या फिर शादी विवाह में गया हुआ है या फिर देखा जाए तो बीमार है, तो उस स्थिति में ये डाकुआ मुंडा के जगह पे उसके प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का संचालन करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, मानकी। मानकी क्या होता है आपको बताया हूँ, मानकी होता है पढ़ा पंचायत का प्रमुख, ठीक है। क्या होता है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख। और लास्ट बच गया तहसीलदार। तहसीलदार को अपन वित्त विभाग का मंत्री भी कह सकते हैं, ठीक है। इनका काम है गांव के राजस्व को देखना, मतलब गांव में जितने भी आय व्यय हुआ है, पैसा कौड़ी जितना भी होगा ना, जैसे कि पंचायत का होता है पैसा, ठीक है, वो लोग भी टैक्स लेते हैं ना। जैसे कि आपका देखा जाए तो वहाँ पे मेलाएं होती हैं, ठीक है, जगह जगह पे मेला होगा, मेला से टैक्स लेते हैं। और शायद कुछ क्या भूल रहा हूँ मैं, मगर हाँ कुछ कुछ टैक्स होती है ना जो पंचायत की होती हैं, वो सारे टैक्स कौन एकत्रित करता है, तहसीलदार, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेला का टैक्स हो गया, ज़मीन का टैक्स हो गया, ठीक है, या फिर किसी को जुर्माना लगाया गया तो उसका हो गया पैसा, ये सब चीज़ को मैनेज कौन करता है, तहसीलदार, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किसका कौन कौन होगा, ठीक है। लगता है ज़्यादा ही मैं ओवर राइटिंग करती हूँ ना। चलिए ठीक है, आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ। द्यूरी क्या है, धार्मिक प्रमुख। यात्रा द्यूरी क्या है, द्यूरी का सहयोगी। डाकुआ क्या है, संदेशवाहक, मुंडा का सहयोगी। मानकी क्या है भाई, तो मानकी हो गया पढ़ा, ठीक है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख। और तहसीलदार राजस्व कर्मचारी, ठीक है। कंप्लीट, समझ में तो आ ही गया होगा। पढ़े हो तो यार पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तब दिक्कत है, ठीक है दोस्त। तो आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और स्मार्ट तरीके से पढ़िए कि एक बार में दिमाग में आ जाए, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। क्षेत्र मैंने आपको बताया था क्या, किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। अगर आपको मालूम होगा तो मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये आपका झारखंड का डायग्राम, ठीक है। देखिए उतना अच्छे से तो आता नहीं है मगर हाँ अप्रोक्सीमेशन में सही है, ठीक है। ये होता कोल्हान प्रमंडल। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुंडा मान की शासन व्यवस्था प्रचलित है, क्योंकि यहाँ हो जनजातियाँ सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो इस क्षेत्र में तो क्या हो गया आंसर, कोल्हान। कोल्हान प्रमंडल में मुंडा मान की शासन व्यवस्था ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। ये तो इजी था क्या। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आराम से। क्या है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने इसको बाकी मतलब देखा जाए तो बहुत आसान शब्दों में समझाया था, ठीक है, बारीकी से समझाया था कि इसे विल्किंसन रूल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके पीछे के इतिहास में अगर बताने लगूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और आप भी कहेंगे कि सर पहले भी पढ़ा है। तो अपन क्या करते हैं ना, इतिहास को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मुंडा मान की शासन व्यवस्था का टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिए, पूरा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने लगूँगा तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नहीं दिख रहा तो फिर प्रॉब्लम है भाई हाथ में। चलो पट्टी पंचायत, ठीक है। पट्टी पंचायत में कौन कौन भाग लेता है, मैंने आपको पढ़ाया था 3 पंचायत होता है, बताइए याद है, ग्राम पंचायत, पट्टी पंचायत, पढ़ा स्तर, ठीक है। इसका
प्रमुख होता है मुंडा, इष्टा, मानकी, और इसका प्रमुख बताइए पढ़ा राजा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पट्टी पंचायत में कौन कौन भाग लेता है। तो पट्टी पंचायत में कौन कौन भाग लेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो किसी भी देखा जाए तो किसी भी विवाद का निपटारा अगर ग्राम सभा में नहीं हो पा रहा है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं मतलब पट्टी पंचायत में। तो पट्टी पंचायत में कौन कौन भाग लेगा, तो ग्राम के ही लोग भाग लेंगे ना, तभी तो वो अपना वोट देंगे कि कौन कहाँ है, क्या किसमें क्या कमी है, क्या कौन क्या किया है, वकील टाइप काम करेंगे। तो इसमें आपका देखा जाए डाकुआ और साथ में देवरी, ये 2 लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पट्टी पंचायत में, पट्टी पंचायत का जब पंचायत होता है उस समय कौन भाग लेता है, तो देवरी और डाकुआ। ठीक है, साथ में मुंडा भी भाग लेते हैं, लेकिन मुंडा का यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो हम मुंडा का ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना है, 3 और 4। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या यार, बनाना पड़ेगा आपके लिए ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख लो, इसका ऑप्शन है 3 और 4। कभी कभी क्या है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है तो थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाइए, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि कितने गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है। तो बताया ना मैं आपको, पहले क्या था ग्राम स्तर, दूसरा क्या था पट्टी स्तर, तीसरा था पढ़ा स्तर। तो पढ़ा स्तर में कितने गाँव को मिलाकर, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये 15 से 20 गाँव को मिलाएंगे तो पढ़ा स्तर का निर्माण होगा। ठीक है, इसे अपन सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, जैसे पट्टी हाई कोर्ट को हाई कोर्ट बोल सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुझे आशा है कि आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, और सही ये नहीं गलत सॉल्व कर रहे। ठीक है, पढ़े होगे तो यार सॉल्व करोगे ही करोगे, थोड़ा सीरियस रहा करो पढ़ने में। ठीक है, हो जनजाति किस जनजाति की उपशाखाएँ हैं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब बताइए, तो ये है मुंडा जनजातियों की उपशाखा। पहले ही स्लाइड में मैंने पढ़ाया था, जब आप अगर आपने देखा होगा तो पहले स्लाइड में पढ़ाया था कि हो जनजाति मुंडा जनजातियों की उपशाखाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना दिमाग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि हो जनजातियों की भाषा और लिपि क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी जनजातियों की लिपि, भाषा क्या प्रचलित है, क्या पेय पदार्थ है, ठीक है, कौन सा युवा गृह है उसका, ये सब याद करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम उठा लो, एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्त, तो पढ़ना है। ठीक है, और याद करना है। ठीक है, तो देखिए हो जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं, हो जनजाति की भाषा को हो कहते हैं। चलो ठीक है, और इनकी लिपि क्या होती है, वारनक्षिती। तो कहाँ है भाई ऑप्शन देखो, हो भाषा हो और वारनक्षिती। आराम से आंसर दे दिए, अगर पढ़े होगे तो आराम से आंसर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, हो जनजातियों का प्रमुख पेय पदार्थ बताइए। बहुत लोग हड़िया भी मार देंगे है कि नहीं, हड़िया जानते हैं। देखिए पहला ऑप्शन हड़िया, दूसरा शराब, तीसरा इल्ली, चौथा ताड़ी। बताइए, याद है, ये होता है इल्ली। ठीक है, और संथालों का अगर पेय पदार्थ पूछा जाए कि संथाल सबसे ज़्यादा किसको पीते हैं, क्यों किसको पीना पसंद करते हैं, तो हड़िया हो जाता, मगर यहाँ क्या है, हो है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी इल्ली। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है हड़िया और इल्ली में। बहुत से बच्चे हैं ना हड़िया को टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हड़िया हमारे माइंड में चलते रहता है। ठीक है, चलना भी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें तो याद ही रहती है। चलिए, झारखंड की कौन सी जनजाति तीसरी चौथी बड़ी जनजाति है, अगर आपको मालूम होगा तो ये देखिए, मैंने बताया था कि पहली अगर देखा जाए तो संथाल, दूसरी बताइए उरांव, तीसरी मुंडा, चौथी दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा यार, थोड़ा सा मैनेज भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तीसरा क्या था, भूल जाता यार, भूलाओ मत। ठीक है, ये हो जाए खड़िया। ठीक है, अब बताओ आप, तीसरी चौथी सबसे बड़ी जनजाति बताओ, तीसरी कौन हो जाएगा, मुंडा, और चौथी हो। अब चेक करो आप, पहला ही ऑप्शन है यार, अगर ये याद होगा 2 मिनट नहीं लगा मेरे को। बताओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, बताओ, अगर आराम से पढ़ोगे ना 2 नंबर अपने पैकेट में लेके आ जाओगे घर पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हो जनजातियों में परिवार की गणना किस आधार पर होती है। परिवार की गणना करना है, किस आधार पर होगी,
तो ये देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, घर के मुखिया के आधार पे। अरे यार ऐसा थोड़े होगा, ठीक है। घरों की गिनती के आधार पे, नहीं नहीं ना। तीसरा देखो, चूल्हों की संख्या के आधार पे। ये तो भाई लग रहा है, और यही है ही कि चूल्हों की संख्या के आधार पे परिवार की गणना होती है। अब बोलेंगे कैसे होती है सर? अब देखिए चूल्हे के आधार पर होती है, घर के आधार पे नहीं होती कि जितना घर होगा उतना परिवार होगा। या चूल्हों के, जैसे कि ये समझिए घर है, ठीक है, 4 परिवार हैं, 4 लड़के हैं। अब सब भाई लड़ लिए, लड़के सब अलग हो गए, तो चारों 4 जगह चूल्हा जला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो परिवार कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। तो क्या है ना, घरों के हिसाब से नहीं, चूल्हों के हिसाब से परिवार की गिनती होती है। समझ गया? समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। क्या है ना दोस्त, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सारे क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे दोगे, ठीक है। तो आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो तो सबसे आगे रहोगे, कम समय में रिजल्ट लेके जाओगे। और सिलेबस तो कभी छोड़ना ही नहीं है, सिलेबस में अगर दिया हुआ है कि वही चीज़ पढ़ना है तो वही चीज़ पढ़ना है, फालतू का चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हो जनजातियों की युवागिरी, बताओ आप लोग। तो हो जनजाति की युवागिरी को गति ओरा कहते हैं। अब ये धुमकुड़िया किसका है भाई, बता सकते हैं? तो ये उरांव जनजातियों की युवागिरी है, और ये मैं बता दूं आपको 2003 और 2016 JPSC में आया हुआ है क्वेश्चन, समझ लो आप। अब बताओ इजी है कि नहीं? घोटुल बताओ आप, इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखोगे। अगर आप पढ़े होगे तो इसका ऑप्शन आप, मतलब इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखोगे। ये बहुत ईजी है, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, आप लोग खुद लिखोगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कि बस टाइम पास कर रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का एजेंट किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। तो ये थे विल्किंसन को 1833 में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। उस समय विल्किंसन को यहाँ का एजेंट बना के भेजा गया था, ठीक है। और इनके ही द्वारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए थे, उसके बाद उनको स्थापित किया गया था। इसीलिए हम मुंडा मान की शासन व्यवस्था को विल्किंसन शासन व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब हुआ था? इससे पहले आपको मालूम होगा, इससे पहले हो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह और कोल विद्रोह, ठीक है। 1820-21 और 1831-32, और ये दोनों को दबाने का काम किसने किया था? विल्किंसन ने काम किया था, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप याद रखिए, आप किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़िए, आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? राजस्व अधिकारी का मतलब है वित्त विभाग, मतलब आय व्यय पैसा कौड़ी का मैनेज कौन करता है, ये तो सबको याद होना चाहिए। अभी जस्ट पढ़ाया हूँ 2-3 क्वेश्चन पहले। क्या होता है? तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार होता है। और जागीरदार तो नागवंशी शासन व्यवस्था में आता है, ठीक है। भूमिहर भी नागवंशी शासन व्यवस्था में आता है। और ये मुंडा कौन होता है? तो मुंडा तो गांव का प्रधान होता है, ठीक है। इसको तो याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धार्मिक विवादों का निपटारा किसके, क्या है, धार्मिक विवादों का निपटारा करने में किसकी अहम भूमिका होती है? अहम भूमिका किसकी होती है, बताइए कौन है भाई? आपको याद होगा कि कौन किसकी होती है, किसकी होती है? तो देवरी की होती है। देवरी क्या होता है? धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। तो इसकी अहम भूमिका होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका मतलब अगर अंतिम निर्णय किसका होगा तो मुंडा का ही होता है, ठीक है। इनका क्या है? अहम रोल है, ठीक है। ये अपना पूरा इन्हीं का अगर बात को ज़्यादा सीरियस लिया जाएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है। इनका विशिष्ट प्रभाव रहता है अगर किसी भी धार्मिक विवाद का निपटारा किया जाए तो, क्योंकि ये धार्मिक प्रधान है ना, धार्मिक चीज़ें इन्हीं को सबसे ज़्यादा मालूम होगा। तो यही मुंडा जी को सलाह देंगे, और मुंडा जी क्या काम करेंगे? जो निर्णय सुनाएंगे, ठीक है, उसको अमल करेंगे, ठीक है। नियम मतलब निर्णय सुनाएंगे कौन? मुंडा, ठीक है। धार्मिक जितने भी विवाद होंगे उसका निपटारा देवरी के माध्यम से मुंडा जी करेंगे, ठीक है। याद हो गया। चलिए डाकुआ क्या भाई? डाकुआ संदेश वाहक होता है, याद है, याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में संदेश वाहक कौन होता है? संदेश वाहक का मतलब आप समझते हैं? संदेश वाहक का मतलब होता है कि मुंडा
अगर कोई भी निर्णय लेता है या फिर कोई भी नियम बनाता है, ठीक है, या फिर कहीं कुछ भी करता है तो उसकी जानकारी गांव वाले को पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? तो ये डाकुआ पहुंचाएगा। ये संदेशवाहक है। अगर गांव में किसी चीज़ का विवाद हो गया, ठीक है, दो लोग लड़ने लगे, तो उसकी भी जानकारी मुंडा को कौन देगा? तो ये डाकुआ देगा। ठीक है, तो याद रहे डाकुआ कौन है? तो संदेशवाहक है। और साथ में मुंडा का सहयोगी भी है। ठीक है, मुंडा को सलाह भी देगा, ठीक है, और उसका सहयोगी भी, मतलब सहयोग भी करेगा। अगर मुंडा एब्सेंट है तो उसकी जगह पर ये काम भी करेगा। ठीक है, इतना तो आपको मालूम होगा। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं आशा करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक बार और वीडियो को देखिए, नहीं समझ में दूसरी बार वीडियो को देखिए, ठीक है, उसके बाद MCQ लगाइए। काहे नहीं लगेगा यार? क्यों नहीं बनेगा? तुमसे नहीं बनेगा तो किससे बनेगा? है कि नहीं? तो चलिए फिर से लगाइएगा, ठीक है। और हाँ, अगर इसका PDF चाहिए ना तो आप चाणक्य IAS एकेडमी के का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, आप डाउनलोड करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। ठीक है।